जय श्री सीताराम। देखिए मित्रों, आज के वीडियो में नरसिंह पुराण से आपको एक अध्याय दिखाने वाले हैं। इसमें टाइटल तो मात्र आपको मिलता है अष्टाक्षर मंत्र के प्रभाव से इंद्र का स्त्री योनि से उद्धार, लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो कई तरह की शिक्षाएं, कई तरह की कथाएं हमें जानने को मिलेंगी। तो मार्कंडेय जी सुना रहे हैं ये कथा। मार्कंडेय जी बताते हैं कि एक मंत्र है ओम नमो नारायणाय, जो कठिन से कठिन कार्य है वह भी आपको सुलभ होते हुए दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे बताई है कि यह अष्टाक्षर मंत्र समस्त पापों को हरने वाला है, समस्त यज्ञों का फल देने वाला है, सब प्रकार की शांति प्रदान करने वाला है, परम शुभ है और इस मंत्र से पूजा करने पर भगवान विष्णु तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य के लिए अन्य बहुत से मंत्रों और व्रतों की क्या आवश्यकता है, जब केवल ओम नमो नारायणाय ये मंत्र ही समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। इस मंत्र की बहुत ही विशेष महिमा बताई गई है और मार्कंडेय ऋषि शुरुआत करते हैं इस कथा की। जब राजा सहस्त्रनीक पूछते हैं देवराज इंद्र को जो पाप एवं श्राप से छुटकारा मिला उस प्रसंग का वर्णन कीजिए, उन्होंने कौन सा अधर्म किया था और किस कारण स्त्री योनि को प्राप्त हुए थे, वह सब कुछ हमें बताइएगा। तो ऋषि मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे राजेंद्र सुनो, यह उपाख्यान बहुत ही बड़ा है, कौतूहल से भरा हुआ है। जो लोग इसे सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके हृदय में आख्यान विष्णु भक्ति उत्पन्न करता है। पूर्व काल की बात है, एक समय देवलोक का राज भोगते हुए इंद्र के लिए उनका वह राज बाह्य वस्तुओं से वैराग्य का कारण बन गया। यानी इंद्र स्वर्ग का राज भोगते भोगते ऊब गए। अब उन्हें ऐसे लगने लगा कि ये सब बेकार है, वैराग्य की ओर जाया जाए। तो वैराग्य की प्राप्ति उनको चाहिए थी। तो देखिए उस समय इंद्र का स्वभाव राज्य कार्यों और भोगों के प्रति बेशम यानी वैराग्यपूर्ण होने लगा। वे सोचने लगे निश्चय रूप से विरक्त रहने वाले पुरुषों की दृष्टि में स्वर्ग का राज कुछ भी महत्व नहीं रखता। राज्य का सार है विषयों का भोग और भोग के अंत में कुछ भी नहीं रह जाता। यही सोचकर मुनिगण सदा ही मोक्ष अधिकार के विषय में विचार करते रहते हैं। तो इंद्र को अब थोड़ा टेस्ट चाहिए मोक्ष का, उन्हें स्वर्ग का सुख जो है बेकार लगने लगा। तो इसी की खोज में वह अपने विमान पर आरूढ़ होकर भगवान शंकर की आराधना के लिए कैलाश पर्वत की ओर चले जाते हैं। उस समय उनके मन में एकमात्र मोक्ष की कामना थी। अब देखिए इंद्र आते तो मोक्ष प्राप्ति के लिए हैं यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे उनके साथ कोई और घटना घटने वाली है। कैलाश पर रहते हुए इंद्र एक दिन घूमते हुए मानसरोवर के तट पर आए। वहाँ उन्होंने पार्वती जी के युगल चरण विंदों का पूजन करती हुई यक्षराज कुबेर की प्राण भल्लवा चित्रसेना को देखा। अब यहाँ तक देखिए आए तो हैं इंद्र मोक्ष की कामना से, लेकिन उनको दिख गई कुबेर की पत्नी जिनका नाम है चित्रसेना, और चित्रसेना पार्वती मैया की पूजा करने के लिए यहाँ पे आई हुई हैं। अब चित्रसेना को देखते ही इंद्र जो है व्याकुल हो उठते हैं। आगे 2-3 लाइनों में चित्रसेना की प्रशंसा की गई है कि वो महीन साड़ी पहने हुई थी, उनके अंग मनोहर थे, इस तरह की बातें यहाँ पे मिल जाती हैं। फिर आगे क्या होता है, देवराज इंद्र विषयाभिलाषी हो जाते हैं। वे सोचने लगते हैं मेरे चित्त में यानी मेरे दिमाग में ऐसी दुर्बुद्धि आ गई कि मैं स्वर्ग का सुख भोग छोड़ के मुक्ति की इच्छा में आ पड़ा हूँ। यानी कि स्वर्ग का राजपाट छोड़ के मैं कहाँ मोक्ष के चक्कर में पड़ गया और मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ पे आ गया। अब इंद्र के दिमाग में फिर से रिवर्स गियर लग जाता है। इंद्र सोचते हैं भला अपने द्वार पर पके अन्न से युक्त खेत को छोड़कर कोई जंगल में खेती करने क्यों जाएगा। जो सांसारिक दुख से मारे फिरते रहते हैं, कुछ भी करने की शक्ति नहीं रखते, वे ही अकर्मण यानी अकर्म भाग्यहीन एवं मूढ़जन मोक्ष की इच्छा रखते हैं। अब यहाँ पे इंद्र सोचने लगते हैं कि जो बिल्कुल ही थर्ड क्लास हैं, जो कुछ काम ही नहीं करते हैं, दिन भर इधर उधर भिक्षा मांगते रहते हैं, वही जो है मोक्ष की इच्छा रखते हैं। तो इस तरह की बातें उनके दिमाग में आती हैं। अब क्या होता है, इंद्र जो है अपना धैर्य खोने लगते हैं। वे अब क्या करते हैं, कामदेव का स्मरण करने लगते हैं। इंद्र के स्मरण करने पर कामदेव आ जाते हैं। कामदेव ने आकर कहा कि हे नाथ इंद्र, मुझसे जो कार्य लेना हो आज्ञा दीजिए। इंद्र बहुत संतुष्ट हुए और हंसकर बोलते हैं कि कामदेव, उस विशाल नयनों वाली सुंदरी को तुम एकमात्र मेरे अंग संग की सरस भाव से युक्त कर दो। इतना सुनते ही कामदेव अपने पुष्पमय धनुष पर बाण चलाकर मोहन मंत्र का स्मरण करते हैं और वह बाण जो है कुबेर पत्नी चित्रसेना को लग जाता है और वह पूजा पाठ छोड़कर इंद्र की ओर देख के मुस्कुराने लगती हैं। इंद्र उसको अपनी ओर निहारते देखकर ये वचन बोले कि चंचल नेत्रों वाली तुम कौन हो जो पुरुषों के मन को इस प्रकार मोह लेती हो। तो वह बोलती है कि हे नाथ, मैं कुबेर की पत्नी एक यक्ष कन्या हूँ। ऐसा वह अपना इंट्रोडक्शन इंद्र को बताती है, जो कि इंद्र को पहले से ही मालूम होता है। अब पूछते हैं पर्पस, इंद्र को जो पहले ही पता होता है। कहती हैं कि क्यों यहाँ पे आई हो। तो वह बताती हैं कि पार्वती जी के चरणों की पूजा करने के लिए यहाँ आई थी। आप अपना कार्य बताइए, आप कौन हैं। इंद्र कहते हैं कि प्रिय, मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, तुम मेरे पास आओ, मुझे अपनाओ और चिरकाल तक मेरे अंग संग के लिए शीघ्र ही उत्सुकता धारण करो। अब क्या था कि दोनों मंदरांचल की उन कंदराओं में चले गए जहाँ का मार्ग देवताओं और असुर दोनों की ही दृष्टि में नहीं आता था, जो विचित्र रत्नों की प्रभा से प्रकाशित था। इधर जब इंद्र चित्रसेना को लेकर मंदरांचल पर चले गए,
तब जो चित्रसेना की जो सखियां थीं वो कुबेर के पास जाती हैं और उन्हें सारा समाचार बताती हैं कि एक विमान आया था, वहाँ पे कोई पुरुष उनको पकड़ के ले गया। जब दासियों से इस प्रकार बात सुनी कुबेर ने, और कुबेर कहने लगे, वही यौवन सफल है जिससे युवती का मनोरंजन हो सके, धन भी वही सार्थक है जो आत्मीय जनों के उपभोग में आ सके, जीवन वह सफल है जिससे सदकर्म किया जाए, और प्रभुत्व वही सार्थक है जिससे युद्ध और कलह के मूल नष्ट हो। आगे कुबेर कहते हैं कि इस विशाल राज्य को और मेरे इस जीवन को धिक्कार है, अभी तक मेरे इस अपमान को कोई नहीं जानता, अतः इसी समय अग्नि में जल के मर जाऊंगा। तो मरने की बात यहाँ पे करते हैं कुबेर। उसी समय एंट्री होती है कुबेर के मंत्री जिनका नाम है कंठकुब्ज। वह कहते हैं कि कुबेर से कि हे नाथ सुनिए, स्त्री के वियोग में शरीर त्याग करना आपके लिए उचित नहीं है। पूर्व काल में भी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की एकमात्र पत्नी सीता को निशाचर रावण ने हर लिया था, परंतु श्री रामचंद्र जी ने तो प्राण त्याग नहीं किए। आपके यहाँ तो अनेक स्त्रियाँ हैं, फिर भी आपके मन में एक ऐसा विषाद आ रहा है, धैर्य धारण कीजिए। और जो उनके मंत्री हैं वह उनको एक राय देते हैं कि आपके जो छोटे भाई हैं विभीषण, अभी लंका के राजा हैं, उनसे सहायता आप मांगिए। देखिए, अपने मंत्री कंठभुज के इस प्रकार कहने पर कुबेर मन ही मन उस पर विचार करते हुए शीघ्र ही विभीषण के पास गए। लंकापति विभीषण ने जब अपने ज्येष्ठ भ्राता का आगमन सुना तब उन्होंने बड़ी विनय के साथ उनकी अगवानी की। विभीषण ने अपने भाई को जब दीन दशा में देखा तब उन्होंने मन ही मन दुखी होकर उनसे यह महत्वपूर्ण बात कही। विभीषण बोले, आप दीन क्यों हो रहे हैं, आपके मन में क्या कष्ट है, इस समय आप उस कष्ट को मुझे बताइए, मैं निश्चय ही उसका मार्जन करूंगा। तब कुबेर ने एकांत में जाकर विभीषण से अपनी मनोदशा बताई। कुबेर बोले कि भाई विभीषण, कुछ दिनों से मैं अपनी मनोरमा भार्या चित्रसेना को नहीं देख पा रहा हूँ, और वह नहीं मिली तो मैं प्राण त्याग दूंगा। तो इस तरह की बातें कुबेर ने विभीषण से कह डाली। विभीषण बोले कि प्रभु, आपकी भार्या जहाँ कहीं भी होगी मैं उसे ला दूंगा। इस समय संसार में किसकी सामर्थ्य है जो हमारा तृण भी चुरा सके। ये कहकर विभीषण ने नाना प्रकार की माया के ज्ञान में बड़ी चढ़ी नाड़ी जंघा नाम की निशाचरी से बहुत कुछ कहा और बताया कि कुबेर की जो पत्नी चित्रसेना नाम की है उसे आप ढूंढ के लाओ। तो देखिए, विभीषण जी ने यहाँ पे अपने भाई की सहायता की है और एक निशाचरी यानी अपनी कुछ फेमस जो एजेंट है उसको भेजा है कुबेर की पत्नी को ढूंढ लाने के लिए। अब वह निशाचरी माया में शरीर धारण करके इंद्र आदि देवताओं के भवनों में खोज करने के लिए शीघ्र ही स्वर्गलोक में गई। निशाचरी को आभास तो था कि ये काम जो है इंद्र ही कर सकते हैं और किसी की बस की है नहीं, तो वह टारगेट सीधा ही इंद्रपुरी को ही करती है। जब इंद्रपुरी में देखते हैं कि कोई सुंदर नारी आई हुई है, यहाँ पे लिखा है रूपवती रमणी को जो मधुर गान गा रही है, उसे देखकर देवराज भी काम के वशीभूत हो जाते हैं। तब देवेंद्र ने उसे जैसे भी हो अपने अंतःपुर में बुला लेने के लिए अश्वनी कुमारों को उनके पास भेजा। दोनों अश्वनी कुमार उनके सामने जाकर खड़े हो गए और कहने लगे कि आओ देवराज इंद्र के निकट आओ। तो देखिए, यहाँ पे देवराज इंद्र ना हो गए, कोई डकैत हो गया। बिल्कुल ही दिन दहाड़े ही जो स्त्री मिल रही है उसको अपनी पत्नी बनाने के लिए उत्सुक है, चाहे वह दूसरे की पत्नी ही क्यों ना हो। तो काय के इंद्र, काय के राजा, काय के धर्मराज, ये सब बातें स्वतः ही मन में आती हैं। लेकिन जब ये अध्याय का लास्ट होगा तब तक आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। क्या होता है यहाँ पे, जो निशाचरी होती है नाड़ी जंगा, वह कहती है कि यदि देवराज इंद्र स्वयं ही मेरे पास आएंगे तो मैं उनकी बात मान सकती हूँ, अन्यथा मैं बिल्कुल बात नहीं मानूंगी। तब अश्विनी कुमारों ने इंद्र के पास जाकर उनका ये संदेश कह दिया। तब इंद्र स्वयं आ जाते हैं। जो निशाचरी थी बिल्कुल सुंदर रूप धारण करके आई थी, विभीषण ने जिनको भेजा है कुबेर की पत्नी का पता लगाने के लिए। अब इंद्र उन पर मोहित हो चुके हैं और यहाँ पे इंद्र स्वयं आते हैं उस निशाचरी के पास में और कहते हैं कि मैं इस समय तुम्हारा कौन सा कार्य करूं, मैं सदा के लिए तुम्हारा दास हो गया हूं, तुम जो कुछ मानोगी वह सब मैं तुमको दूंगा। तो कृष्णांगी जो रूप धर के आई है निशाचरी, वह कहती है कि नाथ, यदि आप मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे दे देंगे तो निसंदेह मैं आपकी वशवर्तनी हो जाऊंगी। आज आप अपनी समस्त भार्याओं को मुझे दिखाइए, देखूं आपकी कौन सी जो स्त्री है जो मेरी सुंदरता के समान है या मेरी सुंदरता को टक्कर देती है। तो टारगेट तो था उसका कि एक एक करके जब मैं इनकी स्त्रियों को देखूंगी तो एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कुबेर की पत्नी है। तो इंद्र यहाँ पे सहमत हो जाते हैं। लिखा है कि अपनी समस्त भार्याओं को दिखाऊंगा, ये कहकर इंद्र ने उसी समय उसे अपना सारा अंतःपुर दिखाया। तब उस सुंदरी ने पुनः कहा, अभी मुझसे कुछ छिपाया जा रहा है, केवल एक युवती को छोड़कर और सब कुछ आपने दिखा दिया। अब इंद्र सोचने लगते हैं वह रमणी मंदरांचल पर है, यानी कुबेर की पत्नी मंदरांचल पर मैंने छुपा रखी है, इसको कैसे मालूम है। देवता असुर किसी को भी उसका पता नहीं है, मैं उसे भी तुम्हें दिखा दूंगा, परंतु ये रहस्य किसी को प्रकट ना करना, ऐसा इंद्र कहते हैं। ये कहकर देवराज इंद्र उसके साथ आकाश मार्ग से मंदराचल की ओर जाते हैं।
जिस समय वे सूर्य के समान कांतिमान विमान से चले जा रहे थे, उसी समय देवऋषि नारद जी भी मिल जाते हैं रास्ते में। नारद जी को देखकर इंद्र कुछ शर्माते हैं, लज्जित होते हैं और उन्हें नमस्कार करके पूछते हैं कि महामुनि आप कहाँ जाएंगे। तब मुनीश्वर नारद जी ने आशीर्वाद देते हुए स्वर्गाधिपति इंद्र से कहा कि देवराज आप सुखी हों, मैं इस समय मानसरोवर पर स्नान करने जा रहा हूँ। और जो विभीषण ने भेजी थी निशाचरी, जो सुंदरी का रूप धारण करती थी और इंद्र के साथ जा रही थी, नारद जी उसको ओरिजिनल नाम से पुकारने लगते हैं वहीं पे कि हे नारी जंगा, कहो तो महात्मा राक्षसों का कुशल तो है ना, तुम्हारे भाई विभीषण तो सुखपूर्वक है ना। नारद जी ने उनकी पोल पट्टी खोल दी। अब नारद जी के ऐसा कहने से इंद्र जान गए कि ये जो मेरे साथ जा रही है ये कोई सुंदर स्त्री नहीं है, एक राक्षसी है जो रूप बदल के मेरे साथ जा रही है। अब ये बात जान गए तो इंद्र जो है उस राक्षसी को मारने पीटने लगते हैं और वह राक्षसी करुण विलाप करने लगती है कि मैं मारी जा रही हूँ, इस समय कोई भी पुण्यात्मा पुरुष मुझे बचाने नहीं आ रहा है। तो क्या होता है, उसी समय एक महातपस्वी तृणबिंदु मुनि वहाँ आ पहुँचे और इंद्र के सामने खड़े होकर बोले, हमारे तपोवन में इस महिला को ना मारो, छोड़ दो। तृणबिंदु मुनि यूँ कह ही रहे थे कि महेंद्र ने क्रुद्ध होकर वज्र से उस राक्षसी को मार डाला। तब वे मुनिवर इंद्र की ओर बार बार देखते हुए बहुत ही कुपित होकर बोले कि रे दुष्ट इंद्र, तूने मेरे तपोवन में इस युवती का वध किया है, इसलिए तू मेरे श्राप से निश्चय ही स्त्री हो जाएगा। अब यहाँ पे पूरी कहानी पलट जाती है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब इंद्र बन गए जेंट्स से लेडीज। अब आगे क्या होता है, इंद्र बोले नाथ मैं देवताओं का स्वामी इंद्र हूँ, ये स्त्री महादुष्टा राक्षसी थी, मुझे छल रही थी, मैंने इसका वध कर दिया, आप इस समय मुझे श्राप ना दें। मुनि बोले कि मेरे तो तपोवन में दुष्ट और साधु दोनों प्रकार के लोग रहते हैं, परंतु वे मेरी तपस्या के प्रभाव से परस्पर किसी का वध नहीं करते, यानी मारते नहीं एक दूसरे को। तुमने मेरी बात नहीं मानी, यहाँ की मर्यादा भंग की है, तो तुम्हें ये श्राप का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। मुनि के यूँ कहने पर इंद्र निसंदेह स्त्री योनि को प्राप्त हो गए और पराक्रम तथा शक्ति खोकर स्वर्ग को लौट गए। अब इंद्र छुपे छुपे घूमते हैं इंद्रपुरी में, लज्जा और दुख से खिन्न रहने लगे। देवताओं की सभा में जाना उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि अब उनका जेंडर चेंज हो गया श्राप के कारण। इधर देवता भी इंद्र को स्त्री के रूप में परिवर्तित हुआ देखकर बहुत दुखी होते हैं। तत्पश्चात सभी देवता और इंद्र की जो फेमस पत्नी है सची, वो भी जाती हैं ब्रह्मा जी के पास में। और अब ब्रह्मा जी के पास सभी देवता जो है अपना दुखड़ा रोते हैं कि हे ब्रह्मन, सुरराज इंद्र तृणबिंदु मुनि के श्राप से स्त्री हो गए हैं, वे मुनि बड़े क्रोधी हैं, किसी प्रकार अनुग्रह नहीं करते। अब यहाँ पे देवता अपनी बात नहीं बताएंगे कि गलती किसकी है, यहाँ पे लिख दिया वे बड़े क्रोधी हैं, जबकि गलती इंद्र की है। वह अपना इंद्रपुरी छोड़ के किसी दूसरे के तपोवन में जा रहे हैं, वहाँ के नियम कानून भी तोड़ रहे हैं, दुष्कृत्य कर रहे हैं, तो फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी अब यहाँ पे बात कहते हैं कि इसमें उन महात्मा तृणबिंदु मुनि का कोई अपराध नहीं है। इंद्र स्त्री वध रूपी अपने ही कर्म से स्त्री भाव को प्राप्त हुए हैं। देवताओं, देवराज इंद्र ने भी मदमद होकर बड़ा ही अन्याय किया है, जो कुबेर की पत्नी चित्रसेना का गुप्त रूप से अपहरण कर लिया। यही नहीं, इन्होंने तृणबिंदु के तपोवन में एक युवती का वध भी किया है। अतः अपने इस निंद कर्म के परिणाम स्वरूप ही इंद्र स्त्री भाव को प्राप्त हुए हैं। देवगण बोले नाथ, इन्होंने दुर्बुद्धि से प्रेरित होकर कुबेर का अपमान तो कर दिया, उसके लिए हम सब लोग सची के साथ कुबेर को प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। कुबेर की पत्नी चित्रसेना मंदरांचल पर गुप्त रूप से रहती है, हम सब लोग सम्मति से उसे कुबेर को अर्पित कर देंगे। फिर क्या था, सभी देवता जो हैं, जो कुबेर की पत्नी चित्रसेना है उसको चुपके से यक्षराज कुबेर के भवन में जाके छोड़ देते हैं। कुबेर के दूत कुबेर को सूचना देते हैं कि आपकी पत्नी वापस आ गई हैं। कुबेर भी खुश हो जाते हैं कि उनकी पत्नी आ गई। अब जो देवतागण थे वह सब कहते हैं ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मन, आपकी कृपा से सारा काम तो हो गया, इसमें संदेह नहीं है, परंतु जैसे पति के बिना नारी, सेनापति के बिना सेना, श्री कृष्ण के बिना ब्रज की शोभा नहीं है। ये बात देखिए बहुत हाईलाइटेड करने वाली है कि पति के बिना नारी, सेनापति के बिना सेना और श्री कृष्ण महाराज के बिना ब्रज की शोभा नहीं है। उसी प्रकार इंद्र के बिना अमरावती सुशोभित नहीं होती। तो इंद्र तो एक पद है, वहाँ पे कभी गड़बड़ आदमी भी बैठ जाता है, जिनके कारण मर्यादा भंग भी हो जाती है। तो जैसी करनी होती है वैसा फल भी भोगना पड़ता है। तो इंद्र का पद जो है सूना नहीं रहना चाहिए। सभी देवता आके वहाँ पे यही विनती करते हैं। तो उपाय पूछते हैं कि किस प्रकार से इनको स्त्री शरीर से मुक्ति मिले और पुनः ये अपने देवराज वाले स्वरूप में आए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं उस मुनि के श्राप को तो अन्यथा करने में ना तो मैं ही समर्थ हूँ, ना भगवान शंकर ही। इसके लिए तो एकमात्र भगवान विष्णु के पूजन को छोड़कर दूसरा कोई उपाय भी दूर दूर तक जान नहीं पड़ता है। अगर इन्हें
इस शरीर से मुक्ति पानी है और अपने पूर्ववत शरीर में आना है, तो बस एक ही उपाय है कि इंद्र जो है स्नान करके श्रद्धा युक्त होके आत्मशुद्धि के लिए एकाग्र चित्र से ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें। इस मंत्र का 2 लाख जप हो जाने पर इंद्र स्त्री योनि से मुक्त हो सकते हैं। मतलब भगवान अगर विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, पूरे नियम से अगर इंद्र ऐसा करेंगे तो हो सकते हैं स्त्री शरीर से मुक्त, क्योंकि भगवान विष्णु अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो ऐसा संभव है। ये सुनकर इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का यथावत पालन किया, तब वे भगवान विष्णु की कृपा से स्त्री भाव से छुटकारा पा गए। मार्कंडेय जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार मैंने भृगु जी की आज्ञा से तुम्हारे समक्ष परम उत्तम भगवान विष्णु के महात्म को पूर्ण रूप से सुना दिया। एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।